नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपक और हमारे दीपक सत्संग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, एक मैं आपको छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। तो रेगिस्तान की बात है। रेगिस्तान में एक पक्षी था और वो पक्षी काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। वो इतना बूढ़ा हो चुका था कि वो ना तो कहीं जा सकता था और न तो वो कोई अपने लिए भोजन ला सकता था, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। तो उसके सारे पंखे गिर गए थे और उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। तो वो वहीं पर रहता और ना वो जी सकता ना मर सकता। एक दिन वहाँ से गरुड़ देवता जा रहे थे और गरुड़ देवता उस पक्षी को देखा तो देखा कि ये पक्षी इतना बूढ़ा हो चुका है, ना तो ये कहीं जा सकता है और इसका भोजन कैसे मिलता होगा और ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करता होगा, इसका पेट कैसे भरता होगा। ना तो यहाँ पर कहीं अगल बगल पानी है और ना तो यहाँ पेड़ पौधे हैं। ये अपना जीवन कैसे व्यतीत करता होगा। तभी वो गरुड़ देवता यमराज के पास जाते हैं, देवदूत के पास, और वहाँ पर जाकर के वो बोलते हैं कि उस पक्षी से मिलते हैं और उस पक्षी से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे रहते हो और कैसे जीते हो, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हो। तो वो गरुड़ देवता बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो गरुड़ देवता बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ भगवान के पास। तो वो पक्षी बोलता है कि तुम भगवान के पास जा रहे हो, लेकिन ये मत पूछो कि मैं कब सही होऊंगा, कि मुझे भगवान यहाँ से कब ले जाएंगे। तुम भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान, मेरा शरीर कब सही होगा और मेरे पंखे कब उगेंगे, ताकि मैं अच्छी तरह से उड़ सकूं और अपना भोजन ला सकूं, अपना पेट भर सकूं। तभी वो गरुड़ देवता उस पक्षी से बोलते हैं कि ठीक है, मैं भगवान से यही आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और गरुड़ देवता वहाँ से भगवान के पास चल देते हैं। और जब गरुड़ देवता भगवान के पास जाते हैं तो वो गरुड़ देवता भगवान जी से सारी बात बताते हैं। भगवान बोलते हैं गरुड़ देवता से कि वो पक्षी जैसा है सब अच्छा ही है, उसका जीवन जैसा व्यतीत हो रहा है सब अच्छा ही व्यतीत हो रहा है, क्योंकि वो जो उसके साथ में छोटे छोटे पक्षी आते थे दूसरी जगह से, तो उन पक्षियों को वो मार करके खा जाता था, इसीलिए उसकी ऐसी हालत है। और अब उससे कहना कि जब यहाँ से जाना तो उस पक्षी के पास होकर के जब जाना, तो उस पक्षी से तुम कहना कि भगवान हमें जैसा भी रखेंगे हम वैसे ही रहने के लिए तैयार हैं, और भगवान का शुक्रिया अदा करो और भगवान का नाम लो। गरुड़ देवता जब वहाँ से भगवान के पास से आ जाते हैं और उस पक्षी के पास रुकते हैं, तो उस पक्षी से बोलते हैं कि तुम भगवान का शुक्रिया अदा करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, आप हमें दुख दो या तकलीफ़ दो, लेकिन मर्जी आप ही की है, लेकिन हम आपका नाम लेना कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी वो पक्षी वहाँ से वहीं पर रहता है और गरुड़ देवता वहाँ से चले जाते हैं। फिर 7 दिन बाद गरुड़ देवता उस पक्षी के पास फिर आते हैं मिलने के लिए, और उस पक्षी को देखते हैं कि उस पक्षी की हालत अब पहले से अच्छी हो चुकी थी और वहाँ पर एक तालाब बन गया था और छोटे छोटे कुछ पेड़ पौधे भी उगाए थे। तभी उसने
भगवान से पूछा गरुड़ देवता ने कि ये चमत्कार इतनी जल्दी भगवान कैसे हो गया। तो भगवान ने गरुड़ देवता से बताया कि तुमने एक मंत्र उसको पक्षी को दिया था कि भगवान हमें जैसा रखेंगे वैसा हम रहेंगे, और अच्छा रखो या दुख तकलीफ दो, मर्जी आप ही की है। तो इसीलिए इस पक्षी की हालत इतनी बदल गई और ये अब सही होने लगा, क्योंकि इसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तो इसीलिए इसकी हालत सही हो गई और अब अच्छी हालत में पक्षी आ गया और इसे अब भोजन प्राप्त होने लगा और पानी भी मिलने लगा, और वहाँ पर उस रेगिस्तान में पेड़ पौधे भी उगाए और हरियाली भी हो गई। तो इसीलिए भगवान हमें जिस प्रकार रखें, हम हंस खेल कर रहे हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करें कि भगवान हमें जिस तरह से रखता है अच्छा ही रखता है, क्योंकि हम पिछले कर्म कैसे करके आए हैं ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन जो ये कर्म हम करते हैं ये हमें मालूम है। तो हम कुछ ऐसा कर्म करें कि हमें जो पिछला जन्म मिले वो हमें अच्छा जन्म मिले और अच्छी योनि में जन्म मिले। कहानी तो हमारी एक पक्षी की है, लेकिन ये पक्षी की कहानी नहीं, हमारी और आपकी है, क्योंकि हम और आप जैसा करेंगे वैसा ही हमें परिणाम मिलेगा, वैसा ही हमें फल मिलेगा और वैसे ही हमारा पुनर्जन्म होगा। तो दोस्तों, हम इस कहानी में आपको इतना ही बताने वाले हैं कि अगर हम किसी के साथ में बुरा करेंगे तो हमारा अगला जन्म भी बुरा होगा और हम अच्छी तरह से रह नहीं पाएंगे और वैसे ही हमारा जीवन व्यतीत होगा जैसा हम लोगों को दुख देंगे। तो इसीलिए हमें लोगों को दुख नहीं देना है और सभी लोगों से प्रेम व्यवहार से बोलना है और अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करना है और हमें खुश होकर के रहना है, मस्त होकर के, क्योंकि भगवान हमें जैसा रखेगा वैसा ही हम रहेंगे। ये तो भगवान की मर्जी है।